अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं रजा ज़ैद। ये हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको अहम खबर दें कराची से, जहां लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल। जमात इस्लामी की कारकुनों का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरना। मलीर काला बोर्ड पर जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना जारी है। शाहराह फैसल पर पत्थर फेंक कर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पुलिस की नफरी भी शाहराह फैसल पहुंच गई। शाह फैसल नंबर 2 के करीब भी टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ बताएगा कि कौन कौन से मकामात को ब्लॉक किया गया और क्या तफसीलात हैं इस एहतजाज के हवाले से। जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं मलीर काला बोर्ड पर। सबसे पहले यहाँ की आपको अपडेट बताएं तो अब से 1 घंटा कबल जो है वो सड़क दोनों ट्रैक जो हैं वो शाहराह फैसल के वो बंद कर दिए गए हैं। जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पहुंची है और मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन जो है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि पत्थर फेंक कर जो है वो ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये वो रोड है जो मलीर काला बोर्ड से डिग रोड की जानिब जाता है। इस रोड को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ दूसरे ट्रैक पर भी जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पानी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ धरना दिया गया है। न सिर्फ इस मकाम पर बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इसी तरह धरने जारी हैं। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िराबाद, औरंगी टाउन और फेडरल बी एरिया में भी जो है वो इस तरह धरने जारी हैं और टायर जला के जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ भी पहुंची है और बड़ी तादाद में जो कारकुनान मौजूद हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं इनके, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं उन पर शदीद ट्रैफिक जैम है। जो लोग स्कूलों के लिए, जो लोग अपने दफातर के लिए निकले थे, वो ट्रैफिक में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और उनके लिए ट्रैफिक जो है वो नहीं खोली जा रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। जमात इस्लामी की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पुरअमन हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया था, लेकिन आज सुबह सवेरी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो धरने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शाहराह फैसल मेन ट्रैक है, दोनों ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। न सिर्फ यहाँ के मकामात पर जो है वो ट्रैफिक जैम है बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। अच्छा काशिफ, ये भी बताएगा कि एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ते खुले हैं या बंद हैं? जी देखिए, जो ट्रैक एयरपोर्ट से मलीर 15 की जानिब आता है वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। तो ट्रैफिक की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। ना सिर्फ ये ट्रैक बल्कि जो मलीर 15 से डिग रोड की जानिब जाता है ये ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। तो दोनों ट्रैक जो शाहराह फैसल के मेन ट्रैक हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से ये हमें बताया जा रहा है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। जो शाह फैसल ब्रिज है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो शहर की जानिब जाया जा सकता है, या मलीर 15 की जो बैक साइड है इसके जो रास्ते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि इस वक्त शाहराह फैसल पर और दीगर मकामात पर जमात इस्लामी के धरने जारी हैं। कराची से खबर दें कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 7 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। केपीटी, केएमसी के फायर टेंडर समेत 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने के लिए पानी की कमी का सामना है। पानी की कमी को प्राइवेट टैंकर से पूरा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग एक्ट 2017 में तरमीम के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स की मुल्तान में हड़ताल का दूसरा दिन है। निश्तर रोड, घंटा घर, गुलगश्त, मुमताज़ाबाद, शाह रुकन आलम और कैंट बाजार में मेडिकल स्टोर्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मेडिकल स्टोर्स बंद होने के बायस मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के दूसरे रोज की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मेमूना सईद। जी, पंजाब भर के दूसरे शहरों की तरह से मुल्तान में भी मेडिकल स्टोर मालिकान ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन कर रखा है और आज दूसरा रोज़ है। इसमें कोई भी जो है लचक देखने में नज़र नहीं आई है। तमाम जो मार्केट्स हैं जहां पर मेडिकल स्टोर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इस सूरत हाल से जो है मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केमिस्ट एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि ड्रग एक्ट जो है 2017 में तरमीम के हवाले से वो गुज़िश्ता 1 साल से मुख्तलिफ औकात में हड़तालें कर पंजाब हुकूमत को ये पैगाम दे चुके हैं कि वो इस एक्ट में किसी किस्म की तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो उन्हें सज़ाएं देने का तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है। फिलहाल यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है और तमाम मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद हैं। जी
गुजरांवाला में भी जुज़वी हड़ताल की जा रही है। वहां की ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजी गुजरांवाला में भी मेडिकल स्टोर मालकान की जानब से पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ जो है गुज़िश्ता रोज से जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था। कल शहर भर में तमाम जो है मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिसके बाद जो है शहरियों को अद्वियात के असूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं सिविल अस्पताल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कुछ जो है मेडिकल स्टोर बंद हैं, लेकिन बेशतर जो है यहाँ पर जो है रात गए खुल गए हैं। अभी कुछ मेडिकल स्टोर मालकान से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अपना स्टोर बंद कर दे तो हमारे पर जो है इतने ज़्यादा एक्सपेंस जो हो जाते हैं कि हम इनसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गुजरात में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान चेरिंग क्रॉस माल रोड बम धमाके का सहूलतकार हलाक हो गया, जबकि 3 फरार हो गए। सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्द की इत्तला मिलने पर दरबार शरीफ के करीब कार्रवाई की गई, जिस पर 4 दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में खतीन नामी दहशतगर्द मारा गया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाला दहशतगर्द खतीब लाहौर चेरिंग क्रॉस माल रोड पर बम धमाके का सहूलतकार था और वाहगा बॉर्डर, कज़ाफी स्टेडियम और गुलशन इकबाल बम धमाकों में भी मुलव्विस था। दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, डेटोनेटर्स, बैग और नक्शे बरामद हुए हैं, जबकि दहशतगर्द का ताल्लुक जमातुल अहरार से बताया जाता है। डेरा गाजी खान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के सिलसिले में पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई करके 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक दहशतगर्दों की इत्तला मिलने पर पुलिस और पंजाब रेंजर्स ने बस्ती तांगीवाला के इलाके में कार्रवाई की, जिसके दौरान गैर कानूनी असलहा स्मगलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जिससे मजीद इंकशाफात की तवक्को है। जंग से खबर शामिल करें। लालिया रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे विफाकी बजट की। माली साल 2018-19 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असेंबली में बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हजम 5.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रखा गया है। जराये के मुताबिक दिफा के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा आमना से। आमना बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज जो माली साल 2018-19 का जो है बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले बाकायदा तौर पे एक कैबिनेट का इजलास होगा, जिसमें जो बजट तजावीज़ दी गई हैं उनकी मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद शाम को जो है बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अगर बजट के मजमूई हुजम की बात की जाए तो 5.5 ट्रिलियन पे रखे जाने का इम्कान है, जिसमें अगर सिर्फ दफाई बजट की बात की जाए तो वो तकरीबन जो है 1200 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान है। उसके अलावा अगर सिविल इंतजामी अखराजात की बात की जाए तो वो 448 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। और तरक्याती बजट जो है उसमें तकरीबन 201 जो अरब रुपए वो कम किया जा रहा है। ताहम जो ब्लॉक एलोकेशन की जा रही है वो 100 अरब रुपए की है। और इस हवाले से जो है एहसन इकबाल भी कह रहे हैं कि जो ब्लॉक एलोकेशन का बुनियादी मकसद यह है कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी वो अपने लिहाज से तरक्याती बजट में अगर कोई रद्दोबदल करे तो कर सकती है। उसके अलावा अगर तनख्वाहों और पेंशन की बात की जाए, जिसके लिए अवाम भी बहुत मुंतज़िर होते हैं, तो वो तकरीबन अभी तक का जो ज़राए का कहना है कि 10% तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा मुतवक्को है। और अगर रेवेन्यू का वसूली का हदफ जो रखा गया है वो 4435 अरब रुपए रखा गया है। और इसी तरह जो है बजट खसारा जो है 2029 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। और ये बजट आज शाम को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जी ठीक है आमना आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और वजीर आजम के मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 5 सालों के दौरान मुल्क की मईशत में तमाम शोबों में बेहतरी आई। वफाकी वजीर दाखिला मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं अगर सियासी बहरानों का सामना ना करना पड़ता तो रवा माली साल हासिल होने वाली इक्तिसादी तरक्की की शरह 5.8% को 6% के हदफ से भी ऊपर ले जाते हैं।
हुकूमत का दावा है कि 5 सालों के दौरान मुल्क की मईशत में तमाम शोबों में बेहतरी आई है। बड़ी वजह सनती शोबे को तवानाई की मुसलसल फराहमी थी। वजीर आजम के मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने माली साल 2017-18 का इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा, रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान FBR की आमदन में 15.8% इजाफा हुआ। इस साल जो हमने ग्रोथ करी है वो 5.79% है, जो कि 13 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। साथ साथ जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 13 सालों में सबसे ज्यादा है 3.8%, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ फिर 5.8% है, जो कि पूरे 10 सालों में सबसे ज्यादा है, और सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो 6.4% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 6.25% से बड़ी है, विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट इन 11 ईयर्स। मुशीर खजाना ने बताया कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तारीखी सतह यानी 52,876 पॉइंट्स तक गया। 9 माह के दौरान बरामदात का हजम 17 अरब 10 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात का हजम 44 अरब 38 करोड़ डॉलर रहा, जबकि रुपए की कदर में 9.2% कमी हुई। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान 858 अरब 30 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। उस वक्त जो नेट डेट थी हुकूमत की वो 60.2%, वो अब बढ़कर 61.4% हो गई है, हो जाएगी इस साल के आखिर में। एज ऑफ दिसंबर वो 60.7% थी नेट पब्लिक सेक्टर डेट, लेकिन साल खत्म होने तक 61.4% हो जाएगी नेट पब्लिक डेट, जिसके अंदर एक्सटर्नल डेट, और ये बात बहुत जरूरी है, ये डॉलर की डेट है हमारी एक्सटर्नल डेट, वो जब हम आए थे तो 21.4% थी GDP की, और इस साल के आखिर में वो 20.5% हो जाएगी। तो एक्सटर्नल डेट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमने कम करी। वफाकी वजीर दाखिला मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के नज़दीक इक्तसादी जायजा मौजूदा हुकूमत का 5 साल स्कोर कार्ड है। जब नून लीग आई तो मुल्की खजाने खाली थे। हुकूमत ने मुर्दा मईशत में जान डाली और दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। सियासी बहरान का सामना न करना पड़ता तो इक्तसादी तरक्की की शरह को 6.1% तक ले जाते। तो जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हमने बेयर की है, लेकिन इसके बावजूद कि इतना बड़ा झटका और इतना बड़ा हमें बेयकीनी का बहरान मिला, 5.8% हमने अचीव किया है। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि आइंदा 1 साल का फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क देने के लिए 1 साल का बजट पेश करना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से पूरे साल का बजट पेश करने के मामले पर सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। जराए का कहना है कि बजट पेश करने के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, बताएगा कि आपके पास अपोजिशन एहतजाज से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, कौमी असेंबली में जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, तमाम जमातों का ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 1 साल का बजट पेश नहीं कर सकती, उसको 4 महीने का जो निगरान दौर होगा उसका बजट पेश करना चाहिए। ताहम वफाकी हुकूमत आज शाम को पूरे साल का, अगले माली साल का बजट पेश करने जा रही है, जिसके ऊपर मुत्तहिदा अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। इस वक्त कौमी असेंबली की 2 बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बारे में जराए का ये कहना है कि दोनों जमातें आज मिलकर और दीगर छोटी जमातों को भी साथ मिलाकर इस मामले पर भरपूर एहतजाज करेंगी। आज तमाम अपोजिशन जमातों ने पहले अपना अलग अलग पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस हवाले से बुलाया है। इसके बाद अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के चैम्बर में आज शाम को कौमी असेंबली के इजलास से पहले एक मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इस बारे में हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। जबकि सेनेट का जो आज शाम को होने वाला इजलास है, उसमें भी अपोजिशन लीडर शरी रहमान जो है वो, उनका कहना है कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जी ठीक है, अपोजिशन का कहना है कि बजट पेश करने के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती तफसीलात से आगाह करने के लिए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में वजारत खजाना की जानिब से आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना गौर के बाद नए बजट तजावीज़ के मुसव्वदा की मंजूरी देगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी है। आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी, चने, बेसन, खजूर, चावल, दूध, चाय और मशरूबात पर 1733 मिलियन की सब्सिडी दी जाएगी। ECC ने वजारत तवानाई को बिजली खरीदने की अदायगियों के लिए निजी बैंक से 100 अरब रुपए लेने की इजाजत दे दी है।
और अब बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की नाअहली की। ख्वाजा आसिफ ने नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि गॉड फादर की तरह उसका दरबारी भी नाअहल हो गया और पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा आसिफ से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाअहली पर ख्वाजा आसिफ ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पूरे वसूख के साथ और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कतई तौर पे कोई कंसीलमेंट कहीं भी नहीं की हुई, कोई चीज़ नहीं छुपाई हुई। वो सुप्रीम कोर्ट में हम एजिटेट करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंसाफ की तवक्को है। तीसरे विकेट गिराने का कहने वाले इमरान खान की खुशी का ठिकाना नहीं। तहरीक इंसाफ के सरबराह कहते हैं दरबारी सरेआम रुस्वा हुआ है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई PTI के रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि दूसरे मुल्क की कंपनी के CEO पाकिस्तान के वजीर खारजा को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 50 से 60 के करीब अरकान पार्लियामेंट ने इकामे रखे हुए हैं। जिसने भी अकामा ले रखा है और उसने क्या अपने असासे, अपना कारोबार या अपना एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर किया कि नहीं की, या फिर एक ही हाल है मीर साहब, अगर यही इन्होंने रोना है, सड़कों पे निकलना है, जी तनहा ली ना ली या मैंने डिक्लेयर किया, तो बेहतर है फिर इस कानून को खत्म कर दें। नून लीग के सरबराह शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि ख्वाजा आसिफ को अदालत उज़्मा से इंसाफ मिलेगा। ताहम मरियम नवाज का कहना है कि मुखालिफिन वोट के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम अब ख्वाजा आसिफ के साए को भी वोट देंगे। राना सना को भी यही तवक्कुआत हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जिसके ऊपर भी हाथ रखा, सियालकोट के अवाम जो है वो उसे कामयाब करवाएंगे। ताहम PTI को तंज का एक और मौका हाथ आ गया। का जो जुमला है जो असेंबली में वो अक्सर पेश किया करते, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 35 साल बाद ख्वाजा आसिफ की नाअहली के बाद सोमनाथ का एक मंदिर जो है वो बुरी तरह जमीन बोस हुआ। सेनेट में अपोजिशन लीडर शेरी रहमान ने ख्वाजा आसिफ से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। ऑब्वियसली नाअहल हो गए हैं तो उनको खुद ही सोचना चाहिए फौरी तौर पर कि पाकिस्तान का सोचें और फौरी तौर पर अपना इस्तीफा दें। सेनेटर मौला बख्श शांडियो कहते हैं गिलानी को इफ्तिखार चौधरी की अदालत से नाअहल करवाने वाला आज खुद नाअहल हो गया। अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह। ख्वाजा आसिफ कहते हैं उन्होंने कतन कोई चीज नहीं छुपाई और उन्हें इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली का कहना है कि तहकीकात के बगैर उन पर इल्जामात लगाए गए। तहरीक इंसाफ में पैसा और इंतखाबी अंसर चलने लगा है। लाहौर से हुदा इकराम की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की अरकान असेंबली नगीना खान, जाहिद दुरानी, उबैदुल्ला मायार ने बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में अरकान असेंबली का कहना था कि PTI को अब नजरिए की जरूरत नहीं, उनके मुताद्दिद अरकान असेंबली नाराज हैं। इधर उधर से लोटों को शामिल करके हमें ये कहा गया कि आपके टिकट मशकूक है। हमने कहा मशकूक तो एक बात है, लेकिन हम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर ऐसी बातें होने लगी कि मनी फैक्टर्स और इलेक्टेबिलिटी फैक्टर्स। हमने कहा हमने तो उस वक्त आपको जिताया है जब पार्टी थी ही नहीं। बिला वजह बगैर किसी तहकीकात के उन्होंने एलिगेशन लगाई और ना किसी से पूछा। कमेटी अब बनाई जा रही है और कमेटी भी उन लोगों की जो फरीक है, जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। बहुत से हमारे MPs भी आएंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, और जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं हम पर, हम उसको मुस्तरद करते हैं। रहनुमाओं का कहना था कि KPK में थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। जरूरी नहीं कि लोग पैसे पर बिके हों, पसंद नापसंद का अंसर भी हो सकता है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हुदा इकराम, जियो न्यूज़ लाहौर। कराची से अपडेट करें जहां जमात इस्लामी की कराची में पानी बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ हड़ताल जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनों का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने के बायस मलीर 15 के करीब ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मलीर UC 3 में भी टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई है। दिल्ली कॉलोनी में रुकावटें खड़ी करके सड़क को बंद किया गया है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई है। लियारी में ही हड़ताल के बायस मुतादिद निजी स्कूल्स को बंद करना पड़ा और रंगी टाउन में भी टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नैब हुकाम ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब ज़राए के मुताबिक टेंडर्स और मरीजों को स्टंट डालने का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। ओवरसीज कमिश्नर पंजाब अफजाल भट्टी की भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अफजाल भट्टी का रीडिक इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी के मेंबर और
प्रोक्योरमेंट कमेटी के हेड हैं। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कार्डिक इंस्टीट्यूट के मामले पर डीजी नैब को 28 अप्रैल को तलब कर रखा है। इस सिलसिले में नैब ने शिकायत करने वाली फरीहा मजीद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। हम जो खा रहे हैं वो सेहतमंद ग़िज़ा है या नहीं? कई बीमारियां हम अपने हाथों से खरीद लेते हैं, लेकिन अब हमें मालूम होगा कि जो खाया वो साफ सुथरा है। सिंध हुकूमत ने सूबे में सिंध फूड अथॉरिटी फ़ाल कर दी है। सिंध फूड अथॉरिटी ने पहले मरहले में कराची के होटल, रेस्टोरेंट्स और अस्पतालों की कैंटीन्स के खाने के मयार को चेक करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं उमैमा मलिक। खाना पुराना तो नहीं, खाना तैयार करते हुए इस्तेमाल होने वाली अशिया साफ और ताज़ा हैं। ये सब चेक करने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी ने काम करना शुरू कर दिया है। बड़े होटल्स हों या छोटे रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों की कैंटीन्स हों या ठेलों पर सेल होने वाले चटपटे पकवान, सफाई सुथराई और ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। कि ये है हाइजीन कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिबल आइटम्स, ईटिंग आइटम्स, for kitchen cleanliness, for utensils they use, and जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी क्या हाइजीन कंडीशन, उनकी खुद हेल्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स और पूरी एनवायरनमेंट और जो सर्विंग पैटर्न है। फूड अथॉरिटी के कयाम से खाने के मयार में बेहतरी लाने के लिए रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट भी तैयार है। आवाम को ताज़ा खाना खिलाना और सफाई को मद्देनजर रखना कराची के होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालिकान की तरजीह में शामिल है। हम सबको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और अवेयरनेस कैंपेन के बाद जो है वो फिर हम उनको सारी चीज़ें बताएंगे और अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी प्रैक्टिकली तो हम जाके उनके मसले मसाइल जो उनके होंगे वो हल करेंगे। और हम चाहते हैं कि हाइजीन फूड जो है वो सबकी ज़रूरत है और सबको मिलना चाहिए। डेयरी मालिकान, चिप्स, मिठाई और निम्को बनाने वाले, बर्फ फैक्ट्री मालिकान, सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और पकवान सेंटर्स को पहले मरहले में चेक करने का अमल शुरू किया जा चुका है। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार करदा खाना बीमारियों से महफूज रखता है। सिंध फूड अथॉरिटी का कयाम भी अमल में आ चुका है ताकि साफ और मयारी खाने की तरसील मुमकिन हो सके। कैमरामैन सरवर रजा के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़ कराची। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.